अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है बेर के बारे में। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि एक आम सा फल होता है बेर। इंग्लिश में इसे बेर कहते हैं और उर्दू में भी इसे बेर कहते हैं। और ये ज्यादातर पाकिस्तान और इंडिया के मतलब है ना मुल्क, इन दोनों ममालिक में बहुत ज्यादा पाया जाता है। और इनकी ना जो इलाके होते हैं कम पानी वाले, उनकी वहाँ इनकी तादाद ज्यादा होती है। और इसके बहुत बड़े बड़े फायदे हैं। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते, उन्हें देखते ही आगे चले जाते हैं कि ये आम सा फल है, या इसके मतलब ये क्या प्राइस है, या इसके कौन से फायदे होने हैं। लेकिन आज मैं आपको 5 फायदे इसके ऐसे ऐसे बताऊंगा इंशाल्लाह, जो आपको ना बेर खाने पे मजबूर कर देंगे। ये अल्लाह ताला का एक कुदरती फल है या तोहफा है। सबसे पहले अगर नंबर 1 पे बात करें, तो ऐसे अफराद जिनको हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, पट्टों में दर्द रहता है, उसके लिए बेर बेहद जरूरी है। लेकिन एक बात जहन में रखनी है, आप जो भी चीज खाते हैं इतदाल में खानी चाहिए। ना आप ज्यादा खा सकते हैं, ना कम खा सकते हैं। तो सबसे बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप एक दिन में कितने बेर खा सकते हैं। और सबसे पहले ये आज हामला खवातीन के लिए खुशखबरी होनी है, खास तौर पर किसके लिए? हामला खवातीन के लिए। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि नंबर 1 पे चीज आती है हड्डियों वाले, क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की काफी मिकदार मौजूद होती है। क्योंकि जिस चीज में कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदार होती है, तो वहां हड्डियों के दर्द का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो नंबर 1 पे हो गया हड्डियों के दर्द के लिए। और नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं, तो ऐसे अफराद या ऐसे बच्चे या ऐसे बड़े जिनमें पेट के मसाइल रहते हैं, जिनको डायरिया हो जाता है, पेचस लग जाते हैं, पेट में दर्द होता है, तो उनके लिए बेर बेहद जरूरी है। आपने पुराने वक्तों में ये बात बहुत ज्यादा सुनी होगी, जो हमारे बुजुर्ग है कि जिसको डायरिया या पेचस लग जाते हैं, जिन अफराद में पेचस की वजह से पानी की कमी हो जाती है, उनको बेर खिलाते हैं। क्योंकि इसमें ना ऐसे ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो कि हमारे पेट के दर्द के लिए या पेट में जो बीमारियां होती हैं, आंतों के मसाइल होते हैं, बेहद जरूरी है। तो नंबर 1 पे हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है, नंबर 2 पे जो पेट के मसाइल होते हैं उनके लिए बेहद जरूरी है। और ऐसे अफराद जिनका वजन ज्यादा हो चुका है, वो खुराक भी बहुत कम खाते हैं, लेकिन उन अफराद में मतलब पेट बढ़ रहा है या उनमें चर्बी फैट ज्यादा हो रहा है, तो वो बेर खाएं। क्या चीज खाएं? बेर खाएं, जिससे उन अफराद की जो वजन बढ़ने का सिलसिला है वो खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो बेहतर हो जाएगा। और इसके अलावा ऐसे अफराद, ये 3 हो गए ना, नंबर 1 पे हड्डियों वाले मसाइल हो गए, पेट के मसाइल हो गए, और जिनका वजन बढ़ा है उसके मसाइल हो गए। ये तीनों मसाइल आप बेर से हल कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे अफराद जिनका निजाम इंहजाम खराब रहता है, उन पे कोई चीज लगती नहीं है, मैदे के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो बेर खाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसमें मतलब बहुत ज्यादा फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात, ऐसे अफराद जो डायबिटीज हैं, जिनको शुगर के मरीज हैं, उनको शुगर पहले से हो चुकी है या होने वाली है, बेर में ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो कि आपकी शुगर की मेडिसिन को छुड़वा देंगे, आपकी शुगर कम होने लगेगी। तो आपने मुआलिज के अपने मशवरे से बेर का इस्तेमाल जरूर करना है। और सबसे अगर आखिरी में बात करूं, ऐसी खवातीन जो हामला हैं, क्या है? हामला है, उनमें कैल्शियम की कमी हो चुकी है, उनमें आयरन की कमी हो रही है, वो बेर का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे अल्लाह ताला के इस कुदरती फल से उसको हैरत अंगेज फायदा मिलेगा। क्योंकि पहले जितनी भी चीजें होती हैं उसमें हम हामला खवातीन को मना करते हैं या अपने वालिद से मशवरा करें, लेकिन आप बेर खा सकती हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका बच्चा भी सेहतमंद होगा, आप में आयरन की और जो कैल्शियम की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। तो आखिर में अपने भाई को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, वसलाम, जजाकल्लाह।